हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग संविधान के स्रोत से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना या संविधान की जो विशेषताएं हैं उससे बनने वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने जो बनने वाले क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक या फिर जो आपके आसपास हैं तैयारी करने वाले, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संसदीय प्रणाली, बी कह रहा है संघीय प्रणाली, सी कह रहा है मूल अधिकार, डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो इंग्लैंड से ली गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है वो किससे ली गई है, कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी कह रहा है राज्य व्यवस्था सभा से जो सदस्यों का मनोनयन है वो, और सी कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी है मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटिश शासन, बी कह रहा है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की कौन सी संघीय व्यवस्था किस देश से जो है सबसे ज़्यादा समानता रखती है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, बी कह रहा है कनाडा, सी कह रहा है अमेरिका, डी कह रहा है आयरलैंड। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है भारतीय संविधान में वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा, बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी कह रहा है यूएसए, डी कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन। तो जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, बी कह रहा है कनाडा, सी कह रहा है स्विट्जरलैंड, डी कह रहा है पूर्व सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा की प्रेरणा से आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिकी संविधान से, बी कह रहा है ब्रिटिश संविधान से, सी कह रहा है रूस के संविधान से, डी कह रहा है फ्रांस के संविधान से। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है? तो वो किससे लिया गया है? आयरलैंड से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? पूछा क्या है? मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किस देश का, मतलब किस देश से उसका अनुसरण किया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन, बी कह रहा है अमेरिका, सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, डी है स्विट्जरलैंड। तो किससे लिया गया है? मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किससे? वो अमेरिका से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिकी संविधान से, बी कह रहा है रूसी संविधान से, सी कह रहा है ब्रिटिश संविधान से, डी है स्विस संविधान से। तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से? तो वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? तो कहाँ से किया था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन, बी कह रहा है फ्रांस, सी कह रहा है स्विट्जरलैंड, डी कह रहा है अमेरिका। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो अमेरिका से लिया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, बी कह रहा है ब्रिटेन, सी कह रहा है कनाडा, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो कानून के समान संरक्षण ये जो वाक्य है ये अमेरिका से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? यहाँ देखिए डॉट डॉट दिया ना, तो यहाँ कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है दक्षिण अफ्रीका, बी दिया है जर्मनी के बीमर संविधान से, और सी कह रहा है कनाडा से, डी है पूर्व सोवियत संघ से। तो भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध हैं भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ से? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आयरलैंड व स्पेन, बी कह रहा है यूएसए और यूके, सी कह रहा है यूएसएसआर और चीन, डी कह रहा है जापान और कोरिया। तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? तो वो आयरलैंड और स्पेन से ली गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी कह रहा है आयरलैंड, सी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, डी है फ्रांस। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कह रहा है कनाडा के संविधान से, सी कह रहा है अमेरिका के संविधान से, डी कह रहा है इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो जो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस के संविधान से, बी है आयरिश के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से, डी कह रहा है ब्रिटिश के संविधान से। तो भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वो कहाँ से? तो वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया था कहाँ से? जो भारत में कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इंग्लैंड से, बी कह रहा है आयरलैंड से, सी है ऑस्ट्रिया से, डी है फ्रांस से। तो कहाँ से? इंग्लैंड से लिया था। भारत ने कलेक्टर का जो पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता लिया गया है कहाँ से? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड के संविधान से, बी है अमेरिका के संविधान से, सी है आयरलैंड के संविधान से, डी है जापान के संविधान से। तो विधि के जो समक्ष समता लिया गया है वो कहाँ से, किस संविधान से? तो इंग्लैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है भारत, सी है फ्रांस, डी है जापान। तो जो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है वो इंग्लैंड की देन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए यहाँ डॉट डॉट दिया है तो यहाँ क्या होगा, किस देश के संविधान से? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी है कनाडा, डी है जापान। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है वो कनाडा से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो जर्मनी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है संघीय शासन व्यवस्था, बी है मौलिक अधिकार, सी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, और डी है उपर्युक्त सभी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान ने कौन सी व्यवस्था शामिल की? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जो दिया है संघीय शासन व्यवस्था, ये पॉइंट भी सही है, और दूसरा है मौलिक अधिकार भी शामिल किया था, तीसरा दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन भी शामिल किया था। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी है आयरलैंड का संविधान और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है वो किसने छोड़ा? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है यूएई, बी दिया है यूएसए, सी दिया है ऑस्ट्रेलिया, डी दिया है कनाडा। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो किस देश से? तो वो कनाडा से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है जापान, बी कह रहा है यूएसए, सी कह रहा है ब्रिटेन, डी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश से? तो वो यूएसए से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा अमेरिका, बी है रूस, देखिए भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है इंग्लैंड से, बी दिया है यूएसए से, सी दिया है जर्मनी से, डी दिया है आयरलैंड से। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किससे प्रभावित है? तो वो इंग्लैंड से प्रभावित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस की क्रांति से, बी है रूस की क्रांति, सी है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, डी दिया है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो आदर्श की प्रेरणा है वो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस की क्रांति। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिया है कनाडा, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इटली, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश से प्रभावित है? तो वो जो प्रभावित है वो दक्षिण अफ्रीका से। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया है कनाडा, सी दिया है ऑस्ट्रेलिया, डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिए गए हैं उससे सही उत्तर बताना है। सूची 1 में दिया है संवैधानिक प्रावधान और 2 में दिया है सूची स्रोत। देखते हैं इसमें राइट क्या होगा आंसर। देखते हैं मौलिक अधिकार, हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत से मिलान करते हैं, देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो दिया है मौलिक अधिकार वो कहाँ? अमेरिका अधिकार पत्र या अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक, ये स्रोत है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से हैं? तो वो आयरिश संविधान से हैं। ठीक, और अगला है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से है।
और केंद्र राज्य संबंधी ये कनाडा के संविधान से। ठीक, तो देखते हैं, ये हुआ कनाडा के मंत्रिमंडलीय ब्रिटिश शासन से एक बार देखिए क्लियर कर लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरिश संविधान से, और मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से। केंद्र से राज्य संबंध ये कनाडा के। तो इसमें देखते हैं पहले का 4 चारों में दिया है, बी का दिया है थर्ड, इसमें देखिए 2 में दिया है थर्ड। ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, किसमें आ रहा है, बी में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है एक ही नागरिकता, बी है संविधान की 3 सूचियां, और सी दिया है न्यायपालिका की द्वैधता, डी दिया है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से है पाया जाता, तो वो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सबसे पहले किस देश में। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन, बी कह रहा है बेल्जियम, सी कह रहा है फ्रांस, और डी स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ है सबसे पहले जो विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली, वो ब्रिटेन में हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है दक्षिण यूएसए संविधान, और सी दिया है द ब्रिटिश संविधान, और डी दिया है द यूएन चार्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है यूके, सी है सोवियत संघ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है वो किस संविधान से, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा के संविधान की, बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, सी है जर्मनी के वीमर संविधान की, और डी है अमेरिका के संविधान की। तो जो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश की देन है, तो वो जर्मनी के वीमर संविधान की हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, कहाँ से। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है यूएसए के संविधान से, बी है आयरलैंड के संविधान से, सी है कनाडा के संविधान से, डी दिया है सोवियत संघ के संविधान से। तो जो भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा उधार ली थी वो यूएसए के संविधान से ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है न्यायिक समीक्षा, बी कह रहा है मौलिक अधिकार, सी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और डी कह रहा है ए बी सी और तीनों, मतलब ये जो ऊपर तीनों पॉइंट दिए गए हैं वो भी। तो क्या है इसमें राइट आंसर, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से, तो इसमें न्यायिक समीक्षा भी था, मौलिक अधिकार भी था, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसी में तो ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है यूके, सी है स्विट्जरलैंड, डी है सोवियत संघ। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, बी कह रहा है अमेरिका का संविधान, सी कह रहा है ब्रिटिश संविधान, डी कह रहा है यूएस घोषणा। तो कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।